सगरे चलत हमर चर्चा बा, सटल चौराहा परचा बा, कि फट जाले देखते के तना आदमी, फट जैसे बदरी हो। तो लड़की का लाइन है कि हम ना बियाह करब, हहुआ जान मडरी हो, तो हमारे चलते झुक जाई पापा जी के पगड़ी हो, हमारे चलते झुक जाई। रेडी। सबसे पहले बहुत स्वागत है ऋतिक जी, और जिस गाने को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले तो जितने भी हमारे भाई मीडिया से आए हैं सबको पहले मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और गाना आज हमारे RLA म्यूजिक पे आया है, जो बहुत ही प्यारा गाना है और काफ़ी ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारे बगल में बैठे हमारे कंपनी के मालिक मंजीत भैया, और सबसे बड़ा योगदान हमारे बगल में बैठे कमलेश जी हैं, जो कि इमर्जिंग मीडिया से ये बिलोंग करते हैं, अभी चारों तरफ छाए हुए हैं। और उसके बगल में हमारे रोशन भैया हैं, और ये भैया हैं, और भी सारे लोग जितने लोग बैठे हैं सबको मेरा पहले प्रणाम है। आइए। नए साल पर पापा जी के पगड़ी का काफ़ी धमाल चल रहा है, धूम मच रहा है। इस गाने की कॉन्सेप्ट कैसे तैयार हुई थी, क्योंकि भोजपुरी में अक्सर जब गाने बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, तो सभी इस गाने को लेकर क्या क्या सोच रहे थे आप लोग? देखिए, पर्सनली मेरे से कुछ लोगों की ऐसी शिकायत थी कि भैया कुछ ऐसा गाना करिए ताकि किसी भी माहौल में हम लोग गाना वो सुन सकें, आपके गाने बज सकें, क्योंकि हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छे गाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे पीछे में मेरे से बोला, तो हमने ये सोचा कि चलिए 23 में हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और ऐसा गाना करते हैं कि किसी भी माहौल में हम लोग गाना वो सुन सकें, बजा सकें। तो ये हम लोग ये दिमाग में ला के ये काम करना स्टार्ट किए हैं, और बस आप लोग से नहीं हो रहा है कि अच्छे गाने को सुनिएगा तो हम लोग को मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा। प्रमोट कीजिए, क्योंकि तो पापा जी का पगड़ी टाइटल है, हम लोग इसी पे कंटिन्यू काम करेंगे। हाँ। पहले तो ये गाना 2 लाइन हो जाए, क्योंकि गाना दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं। जरूर। आप गाने सुनना चाहते गाने का लाइन है, हाँ मेरा लाइन है कि सगरे चलत हमर चर्चा बा, सटल चौराहा परचा बा, कि फट जाले देखते के तना आदमी, फट जैसे बदरी हो। तो लड़की का लाइन है कि हम ना बियाह करब, हहुआ जान मडरी हो, तो हमारे चलते झुक जाई पापा जी के पगड़ी हो, हमारे चलते झुक जाई। ये जो पगड़ी जो है, तो हीरोइन कहाँ है आपकी जी? आज हीरोइन देखिए, अचानक से ये थोड़ा हम लोग प्लान कर लिए हैं, और हमारे ये मंजीत भैया बहुत प्यारे हैं और बड़ी मानते हैं। हीरोइन का क्या जाता है, सिंगर हमारे हैं चलेगा। तो हीरोइन कहीं हम लोग की बिजी हैं आज, इसलिए हम लोग अपने ही थोड़ा छोटे मोटे में हम लोग एंजॉय कर लेंगे, कोई वो नहीं है। मंजीत भैया से सवाल रहेगा, काफ़ी चूजी हैं आप, सिलेक्टेड गानों को करते हैं। हाल ही में आपके चैनल को हमने सर्च किया था, अभी ऋतिक जी को लेकर आए, तो क्या दिमाग में चल रहा था कि ऋतिक जी से शुरुआत, नए साल पे इन्हीं के साथ शुरुआत करते, कुछ बड़ा होगा? बड़ा हो ना हो तो अलग चीज़ है, लेकिन ऋतिक का आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और अच्छा आवाज़ लोग तक पहुंचना चाहिए, हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचे तो बेहतर है। थैंक यू भैया। क्या सवाल ऋतिक से रहे, इस गाने से आप क्या समझना चाहते हैं लोग को? संदेश, देखिए हम बहुत जूनियर कलाकार हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, हम संदेश क्या देना चाहते हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सारे लोग अच्छे गाने गाएं, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अच्छे गाने को आप लोग दिखाइएगा, प्रमोट करिएगा, तो आने वाले जो कलाकार होंगे ना अच्छे सुनेंगे, अच्छे गाएंगे। हमारे गाने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं कि हम ही एक अच्छे गाते हैं, सारे लोग अच्छे गाते हैं, और जो नहीं गाते उन लोग से मेरा गुजारिश है कि अच्छे गाने गाइएगा, अच्छा लोग सुनाइएगा, तो अच्छे का प्रशंसक ज़्यादा बढ़ेंगे और अच्छा काम और ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या हम ये समझे कि आप कभी भोजपुरी में कभी विवादित गाने नहीं गाएंगे, या फिर नहीं, असली मैंने गाने नहीं गाएंगे? नहीं, एक हमारे भाई हैं, मेरे कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने उनसे बोला था कि मैं वैसा काम नहीं करूँगा कि आप लोगों को कोई शिकायत रहेगी। काम वही करना है कि आप सबको पसंद आए, और आप लोगों को भी इसमें हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि अच्छे गाने आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। जी। देखिए, कहीं ना कहीं तो जैसे स्टार्टिंग में आता तो सब चीज़ सही चलता रहता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अगर व्यूज़ के लालच में या फिर कुछ आगे अच्छा व्यूज़ नहीं आता है, उसके मतलब लोग अपना ध्यान भटक जाते हैं। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मजबूरी हो जाता है गाना, क्योंकि हम कलाकार हैं तो हम गाना गाएंगे ही, और हमारा गाना नहीं चलेगा
तो हमारे कंपनी वाले मेरे से प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, तो मजबूरी हो जाती है वो गाना गाना उस टाइप का। हम लोग कोई शौक नहीं होता है कि गाना कोई उस टाइप का वर्डिंग डाल दीजिए या कोई गाना को विवाद में जोड़ दीजिए, वैसा हम लोग कोई मानसिकता नहीं होता है भैया। दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छे गाने सुनिए, अच्छे सुनिएगा तो हम लोग अच्छा करेंगे, हम लोग का मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा, हम लोग अच्छे पे ज़्यादा फोकस करेंगे। रोशन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, राइटर हैं, और आप जब भी लिखते हैं तो आपकी कलम की ताकत चारों तरफ बोलती है, यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में रहती है। जब आप गाने लिखते हैं फिर भोजपुरी को लेकर हमेशा से एक मन लोगों का है कि अश्लीलता, लेकिन हम काफ़ी चेंज हो गए हैं, काफ़ी अच्छे गाने आ गए हैं। तो आप बताइए, युवा हैं, क्या क्या सोचते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे काम करनी चाहिए इंडस्ट्रीज की, ताकि एक लेवल है वो हमेशा बन के रहे? हम जो सोचते हैं वो मार्केट में आता भी है, और सबसे गुजारिश करेंगे कि अच्छी चीज़ें सोचें, क्योंकि देखिए जहाँ सफाई है वहाँ गंदा भी, कहीं आज एक जगह साफ़ करने के लिए एक जगह गंदा करना पड़ता है, लेकिन सबका तरीका होता है, उसी तरीके से करना है कि सफाई भी करें और गंदगी का भी ख्याल रखें कि मतलब गंदगी कहीं ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ से हमारा समाज जो है, समाज में दुष्प्रचार हो, समाज गंदा हो, समाज में गलत मैसेज। समाज में कोई गलत मैसेज जाए। जिस तरह से ये गाना है पापा जी के पगड़ी, आप रोशन जी क्या ऋतिक जी को भी ऐसा गाना नहीं, देंगे? सबसे पहले ये गाना तो लिखा हुआ है गौतम राय का, काला नाग का जी। और ये मेरा लिखा हुआ गाना नहीं है, मित्रवत हम बैठे हुए हैं भैया से अपना रिलेशन इनके लिए कुछ लिखेंगे इस तरह? बहुत सारे गाने इनके लिखे, मेरे लिखे हुए इनके आ रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं और आप लोग कंटिन्यू सुनते अभी रहें। फिलहाल नए साल पे आया भी था। हाँ।